इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्सम टैबलेट के इस्तेमाल की, उसे किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, किन अफराद को इसके इस्तेमाल से एहतियात करनी चाहिए और उसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर फार्मासिस्ट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैश कॉन्सेप्ट्स, जहां आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल फिजिकल हेल्थ और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एजुकेट किया जाता है। इसलिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्सम का फार्मूला है इसोमेप्राजोल और इसका ताल्लुक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर की क्लास से है। ये दवा तकरीबन राइजिक जैसी ही है। राइजिक का फार्मूला होता है ओमेप्राजोल, लेकिन इसका है इसोमेप्राजोल, इसलिए थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसोमेप्राजोल ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू ओमेप्राजोल, यानी नेक्सम राइजिक के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर तय करेगा कि आपको नेक्सम टैबलेट देनी है या राइजिक टैबलेट देनी है। इसोमेप्राजोल यानी नेक्सम का काम होता है मैदे के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को कम करना, ताकि मैदा किसी भी डैमेज से महफूज रह सके। इसलिए इसे जिन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है उसमें शामिल हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें मैदे में बहुत ज़्यादा एसिड बनने से वो ग़िज़ा की नाली में आके ग़िज़ा की नाली को डैमेज करने लगता है, जिससे सीने में जलन का एहसास भी होता है और मैदे में दर्द का एहसास भी होता है। इसके अलावा इसको ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में दिया जाता है, जिसमें ट्यूमर्स होने की वजह से मैदे में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है। इसके अलावा इसको उन अफराद को देते हैं जो एनसेड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एनसेड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मैदे में अल्सर होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दवा को मैदे के अल्सर में दिया जाता है, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में इस दवा को देते हैं, जब अल्सर की वजह से H. पायलोरी नाम का बैक्टीरिया मैदे में बस जाता है और वो मैदे को मज़ीद नुकसान पहुँचाने लगता है। इस दवा को खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले लेना चाहिए है, क्योंकि अगर आप खाने के बाद दवा को लेंगे तो दवा एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगा देगी और इसका असर आने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। इसके अलावा इसे 20 mg और 40 mg की डोज में दिया जाता है। आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर तय करेगा कि इसको दिन में 1 दफ़ा देना है या 2 दफ़ा। ये दवा जिगर के एंजाइम्स के ज़रिए टूट के जिस्म से खारिज होती है, इसलिए वो अफराद जो जिगर की किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हों वो ख़ुद से इस डोज में इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी डोज एडजस्ट करके आपको ये दवा देगा। लंबे अरसे तक इस दवा के इस्तेमाल के 2 असर आते हैं। एक तो ये कि लंबे अरसे तक इसे इस्तेमाल करने की वजह से मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, इसलिए मैग्नीशियम के लेवल्स को मॉनिटर करके रखना पड़ता है। यहाँ मैं उन अफराद की बात नहीं कर रही जो कभी कभार इस मेडिसिन को यूज़ करें। इसी के साथ इसके लंबे अरसे तक इस्तेमाल की वजह से डायरिया होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए अगर आपका पेट ख़राब हो और ये सिम्टम आपको परेशान करे तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो इस दवा को एडजस्ट करें। इसके अलावा हामिला ख़वातीन और वो माएँ जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं वो बग़ैर डॉक्टर के कहे इस दवा को कभी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसकी एज सच सेफ्टी का कोई डाटा मौजूद नहीं है हामिला ख़वातीन में और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स में। इसके साथ ही कुछ दवाएं ऐसी हैं जिन्हें नेक्सम के साथ लेने में एहतियात करनी चाहिए है, क्योंकि वो दवाएं अगर नेक्सम के साथ मिलें तो पॉसिबल है कि दोनों का इफ़ेक्ट कम हो जाए या दोनों का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उन दवाओं में शामिल हैं दिल के मर्ज़ की कुछ मेडिसिन, इसके अलावा कैंसर की मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस यानी TB की मेडिसिन, HIV AIDS की मेडिसिन शामिल है इसमें, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं शामिल हैं और सेंट जॉन्स वॉर्ट। अब आ जाते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की जानिब, यानी वो कौन से अफराद हैं जिन्हें इसके इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करनी चाहिए। उसमें वो अफराद शामिल हैं जिन्हें इसोमेप्राजोल फार्मूले की किसी और दवा से या नेक्सम से पहले कभी एलर्जी हुई हो, दाने निकल आए हों, स्वेलिंग हो गई हो, जिससे होंठ सूज जाता है कुछ लोगों का, या कोई और बॉडी पार्ट सूज गया हो, या फिर उनको सांस लेने में तकलीफ़ हुई हो, तो वो अफराद इस दवा के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। इसके अलावा HIV AIDS की कुछ मेडिसिन हैं जिनके साथ इस दवा को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, जिसमें शामिल है रेल्पेवरिन और नेल्फेनेवर, क्योंकि नेक्सम दवा अगर इन दवाओं के साथ दी जाए तो HIV वायरस पे कम इफ़ेक्ट करती हैं HIV की दवाएँ, और इस तरह वायरस बॉडी में दोबारा बढ़ने लगता है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की जानिब। साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स बताने से पहले हमेशा की तरह कुछ पॉइंट्स यहाँ सामने रखने ज़रूरी हैं। अगर आपको ये दवा आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स के डर से ये दवा लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत कम पॉपुलेशन को ये इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ साइड इफ़ेक्ट बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको बताए जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स में से कोई सिम्टम शो हो तो आपको पता हो कि वो इस दवा का साइड इफ़ेक्ट है। तो इसलिए अगर वो सिम्टम आपको परेशान करे, आपने डॉक्टर से रब्ता करें, हो सकता है कि वो आपकी दवा को चेंज कर दे ताकि आपके साइड इफ़ेक्ट्स रिजॉल्व हो जाएँ, यानी ख़त्म हो जाएँ। इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल हैं सर दर्द का होना, पेट ख़राब होना, उल्टी मतली का एहसास होना, मुंह खुश्क होना, मैदे में गैस का होना,
चक्कर आना और नींद ना आना वगैरह। होपफुली ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसके साथ साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स के साथ कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहाँ पे इसके मुतालिक पूरी वीडियो एक मौजूद है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम।